बिहार की राजनीति में इस बार ना नीतीश कुमार ना तेजस्वी यादव बल्कि एक नया नाम प्रशांत किशोर खेल का पूरा समीकरण बदलने वाले हैं। सीनियर पत्रकार विनोद अग्निहोत्री के मुताबिक 2025 का चुनाव ऐसा होने वाला है जहां पीके यानी प्रशांत किशोर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और वो सीधे भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाकर। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक हलचल अपने चरम सीमा पर है। हर पार्टी अपना जनाधार मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन सीनियर पत्रकार विनोद अग्निहोत्री की माने तो इस बार की सबसे बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर निभाने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा, अगर किसी ने भाजपा की नींद उड़ा दी तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर। जी हाँ, विनोद अग्निहोत्री ने अपने इंटरव्यू में बताया कि नीतीश कुमार ने जो योजनाएं और घोषणाएं की है उसका फायदा एनडीए को जरूर मिलेगा, लेकिन इस बार एक नया फैक्टर मैदान में है, जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा कि अगर कोई एनडीए को इस चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा तो वो जेडीयू नहीं बल्कि भाजपा होगी। विनोद अग्निहोत्री ने कहा कि 1990 से लेकर अब तक बिहार की राजनीति पिछड़े वर्गों के नेताओं के इर्द गिर्द रही है। चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, सभी की पकड़ पिछड़े और अति पिछड़े समाज पर रही है। लेकिन इस बार कहानी बदल रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर स्वर्ण समाज से आते हैं और उन्होंने अपने जनसंपर्क अभियान के जरिए उन तबकों में पेट बना ली है जो अब तक भाजपा का मजबूत वोट बैंक रहा है। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर ने स्वर्णों का नेता बनने की कोशिश की है और वो इसमें काफी हद तक सफल भी दिख रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगने की आशंका बढ़ गई है। पत्रकार ने आगे ये भी कहा कि प्रशांत किशोर ने बिहार में एक ऐसा जनाधार तैयार किया है जो किसी पार्टी या नेता की हार जीत की परवाह नहीं करता। ये वो वर्ग है जो बदलाव चाहता है और यही जनाधार बिहार की राजनीति का गेम चेंजर बन सकता है। विनोद अग्निहोत्री का कहना है कि प्रशांत किशोर को मिलने वाला वोट इस बार चुनाव का फैसला कर सकता है। पत्रकार ने बताया कि एनडीए की तरफ से अब तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। भाजपा लगातार पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन इस बार पार्टी चाहती है कि उसका अपना नेता सीएम बने। उन्होंने कहा, आरजेडी ने तेजस्वी को पहले ही सीएम चेहरा घोषित कर दिया है, जिससे भाजपा पर दबाव बढ़ा है कि वह भी नीतीश को लेकर अपनी स्थिति साफ कर ले। लेकिन अब तक ना प्रधानमंत्री और ना गृह मंत्री ने नीतीश के नाम पर मुहर लगाई है। विनोद अग्निहोत्री के मुताबिक अगर विपक्ष यह संदेश फैला देता है कि नीतीश कुमार अब अगले सीएम नहीं होंगे तो इसका सीधा असर एनडीए के वोट बैंक पर पड़ेगा। ऐसे में नीतीश समर्थक वोट महागठबंधन या जनसुराज की ओर जा सकते हैं, यानी एक छोटी सी राजनीतिक लाइन बिहार में बड़ा झटका बन सकती है। पत्रकार ने यह भी बताया कि एनडीए के अंदर भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तनाव बरकरार है। पिछले चुनाव में चिराग की रणनीति से जेडीयू को नुकसान हुआ था और वो अब तक नीतीश नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा, चिराग पासवान बार बार नीतीश कुमार का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें नीतीश के जनाधार की ताकत का अंदाजा है। अगर ये जनाधार उनके साथ नहीं रहा तो 28 सीटों में से कितनी बचेंगी कहना मुश्किल है। बिहार चुनाव 2025 का मुकाबला अब तेजस्वी बनाम नीतीश नहीं बल्कि एनडीए बनाम पीके फैक्टर बन गया है और अगर प्रशांत किशोर ने स्वर्ण वोटों की बाजी मार ली तो इस बार बिहार की राजनीति में नया चेहरा, नया समीकरण और नया विजेता देखने को मिल सकता है।